अस्सलाम वालेकुम। एक बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि IS 40 उन लैंड एंड बिल्डिंग्स पे अप्लाई होता है जो रेंटल इनकम अर्न करने के लिए लिया हो या कैपिटल एक्विजिशन के लिए हो। सादा लफ्जों में अभी ये समझ लें कि वो लैंड एंड बिल्डिंग जहां से हम रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं उस पर IS 40। लेकिन अगर किसी लैंड एंड बिल्डिंग से हम रेंटल इनकम अर्न नहीं कर रहे बल्कि कोई और सोर्स जैसे टीचिंग इनकम अर्न कर रहे हैं या सुपरमार्केट खोली हुई है तो दूसरे जराए से कमा रहे हैं तो उस पर IS 16 अप्लाई होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब तालिब इल्म के जहन में एक सवाल आता है कि सर अगर एक ही प्रॉपर्टी से ये दोनों इनकम्स आ रही हो, यानी रेंटल इनकम भी आ रही हो और इनकम फ्रॉम एंसिलरी सर्विसेज, समझ ले रेंटल इनकम के अलावा कोई और इनकम आ रही है, तो अब क्या करेंगे? अब कौन सा IS अप्लाई होगा? तो इसका जवाब यह है सिग्निफिकेंस। अब देखा जाएगा कौन सी इनकम दूसरी इनकम पे गालिब है। अगर रेंटल इनकम इतनी सारी है और अदर सोर्सेज ऑफ इनकम इतनी कम है तो IS 40, लेकिन अगर अदर सोर्सेज ऑफ इनकम इतनी ज्यादा है और रेंटल इनकम इतनी सी है तो IS 16। बच्चे ने कहा मिसाल देके समझाएं, हम तो एग्जांपल से ही समझते हैं। आइए 4 एग्जांपल्स आपको देते हैं। पहली एग्जांपल MHA, ये इंस्टीट्यूट मिर्चावाला साहब ऑफ अकाउंटेंसी। सुनिए, देखिए हमारे यहाँ क्या काम हो रहा है, हम लोग टीचिंग सर्विसेज से कमा रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग अपनी प्रॉपर्टी पर IS 16 अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आज एक स्टूडेंट आया मेरे पास क्लास के बाद, उसने कहा सर मैं गांव से आया हूँ, मुझे कोई अकोमोडेशन मिल ही नहीं रहा, तो अगर आप इजाजत दे तो मैं रात को यहीं चादर बिछा के सो जाऊं। तो मैंने उसकी तरफ देख के बोला, मैंने कहा ठीक है, लेकिन नथिंग इज फ्री, देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच इन दिस इकोनॉमिक वर्ल्ड। मैंने कहा मैं रेंट लूंगा। उसने कहा ठीक है। बोला कितना? मैंने कहा 10,000 रुपए दे देना। उसने कहा ठीक है। अब वो बच्चा रात को यहाँ सोता है, तो अब इंस्टीट्यूट से 2 तरह की इनकम शुरू हो गई। एक दिन में हम टीचिंग इनकम अर्न कर रहे हैं और एक रात में रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं। तो जनाब अब क्या होगा, कौन सा IS अप्लाई होगा? टीचिंग इनकम हमारी आ रही है लेट अस से 1 मिलियन पर मंथ और रेंटल इनकम आ रही है 10,000 पर मंथ। तो बताएं कौन सी चीज गालिब है? टीचिंग इनकम गालिब है, तो IS 16 अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा? IS 16। अब सेकंड एग्जांपल, यहाँ ये दुबई स्टूडियो अपार्टमेंट। आपने देखा होगा, वैसे दुनिया भर में होते हैं लेकिन दुबई में ये स्टूडियो अपार्टमेंट बहुत होते हैं कि 1 रूम वाले अपार्टमेंट लोगों को 1-1 साल के लिए रेंट पे दिए जाते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो पूरे ऐसे अपार्टमेंट्स बनाते हैं और फिर उनको रेंट पे देते हैं। अब जरा तवज्जो सुनिएगा, तो वो जब आपको अपार्टमेंट रेंट पे देते हैं ना, तो वो सिर्फ अपार्टमेंट रेंट पे नहीं देते, सिर्फ रेंटल इनकम नहीं कमाते, बल्कि उस अपार्टमेंट में आपको अदर सर्विसेज भी देते हैं। कैसी सर्विसेज? उसी बिल्डिंग की वो चौकीदाराना निजाम, सिक्योरिटी का निजाम संभाल रहे होते हैं, वाटर का निजाम, लिफ्ट का निजाम, क्लीनिंग का निजाम संभाल रहे होते हैं, यानी मेंटेनेंस सर्विसेज भी बिल्डिंग में आपको दे रहे होते हैं। तो अब उस इन्वेस्टर की 2 तरह की इनकम आ रही है, एक तो वो आपसे रेंट चार्ज कर रहा है और एक वो मेंटेनेंस सर्विसेज के पैसे भी चार्ज कर रहा है। अब जरा सुनिएगा, लेटेस्ट से वो रेंटल इनकम कमाता है साल की 1 मिलियन दिरहम्स और अदर सर्विसेज से, मेंटेनेंस सर्विसेज से वो कमाता है सिर्फ 1 लाख दिरहम्स। तो अब यहाँ रेंटल इनकम ज्यादा है और अदर सर्विसेज कम है, तो ऐसी सूरत हाल में यहाँ IS 40 अप्लाई होगा। थर्ड एग्जांपल, मैरियट, शेरेटन, अवारी टावर्स, मूव एंड पे किए जितने भी होटल्स हैं, ये लोग अपनी बिल्डिंग पे कौन सा IS अप्लाई करते हैं? क्योंकि ये लोग रूम्स रेंट पे भी दे रहे होते हैं, तो ये कौन सा IS अप्लाई करते हैं? जनाबे वाला ये IS 16 अप्लाई करते हैं। जी हाँ, मैं होश में हूँ, IS 16। तो बच्चा कहता है सर ये लोग तो अपने रूम्स रेंट पे दे रहे होते हैं ना, तो रेंटल इनकम आनी चाहिए ना। मैंने कहा नहीं, इनके पास अदर सर्विसेज भी बहुत होती हैं, पिक एंड ड्रॉप भी दे रहे होते हैं, मसाज सर्विसेज भी दे रहे होते हैं, जिम सर्विसेज भी दे रहे होते हैं, पूल सर्विसेज भी दे रहे होते हैं, खाने पीने की सर्विसेज भी दे रहे होते हैं, लॉन्ड्री सर्विसेज भी दे रहे होते हैं, कुछ जगहों पे जैसे PC बुरबन में सिनेमा में भी है, सिनेमा की सर्विसेज भी दे रहे होते हैं। ऐसी पता नहीं बेतहाशा सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो इनकी अदर सर्विसेज की इनकम ज्यादा है और रेंटल इनकम कम है। अब एक किस्सा सुनिए मेरी लाइफ का। गालिबन 2009 की बात है और मैं F7 पढ़ा रहा था, तो एक अंकल मेरी क्लास में आके बैठ गए। जब मैं ये पॉइंट पढ़ाने लगा ना, तो मुझसे उलझ गए, कहने लगे नहीं यार ये तो IS 40 होना चाहिए, ये मैरियट, शेरेटन वगैरह पे IS 40 लगना चाहिए, आप IS 16 कह रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार, उनकी अदर सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा है। बहुत समझाया, बात समझ ही नहीं रहे थे वो। तो अचानक से मेरे ऊपर से एक जवाब आया, मैंने उनको एक जवाब दिया, सुनिएगा, बड़ा जबरदस्त जवाब है। मैंने कहा जरा एक बात सोचें, अगर मुझे एक रूम रेंट पे चाहिए, कहां पे? बहादुराबाद की साइड पे, खाली रूम रेंट पे चाहिए, तो पूरा अपार्टमेंट अगर बहादुराबाद तारिक रोड पे पूरा अपार्टमेंट एक रूम का ना पूरे महीने में 30,000 में मिल जाएगा। दो बेडरूम का भी मिल जाता है 30,000 रुपए पर मंथ 30,000 रुपए। तो अगर डिवाइड बाय 30 करें तो पर डे 1,000 रुपए में यहाँ अच्छे, ये बहादुराबाद बुरा एरिया नहीं है, बहादुराबाद PCHS में 1,000 रुपए पर नाइट खाली रूम आपको 1,000 रुपए पर नाइट में मिल जाएगा। जरा सुनिएगा, लेकिन आपको मैरियट, शेरेटन और यहां जाके अगर एक रूम एक रात के लिए बुक कराना है तो कम से कम 15,000 पर नाइट है।
तो जरा सोचो, यहाँ 1000 रुपए रेंट चल रहा है और मैरियट शेरेटन में 15,000 चल रहा है, तो जो 14,000 का फर्क है वो उनकी अदर सर्विसेज का ही तो है कि उनका फर्नीचर, उनके हाई फाई, उनका ये वो, उनके स्टाफ, ये सब। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैरियट शेरेटन और इनके लिए अदर सर्विसेज की इनकम ज्यादा है और रेंटल इनकम कम है, तो ये लोग IAS 16 अप्लाई करते हैं। नाउ लास्ट एग्जांपल, डॉलमेन मॉल। ये जो डिफरेंट मॉल्स हैं, डॉलमेन मॉल, मॉल ऑफ द एमिरेट्स, ये लोग क्या चार्ज करते हैं? तो ये बात मैंने खुद इनकी मैनेजमेंट से कंफर्म की है कि डॉलमेन मॉल का जो मेजर मॉडल है वो रेंटल मॉडल है, यानी वो रेंटल इनकम ही अर्न करते हैं। ये मैं मानता हूं कि ये लोग और सर्विसेज भी दे रहे होते हैं, वहां पूरे मॉल में एसी चल रहा होता है, मॉल में सिक्योरिटी होती है, तो वो सर्विसेज भी दे रहे होते हैं, लेकिन मेजर उनकी इनकम रेंटल इनकम होती है और अदर सर्विसेज उनकी माइनर होती है। तो ये मॉल्स वगैरह अपनी बिल्डिंग पे IAS 40 अप्लाई कर रहे होते हैं। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।